हिमाचल प्रदेश में कोविड-19 मामलों में वृद्धि के दृष्टिगत राज्य सरकार ने हिमाचल दिवस के अवसर पर 15 अप्रैल को आरंभ होने वाली स्वर्णिम हिमाचल रथ यात्रा को फिलहाल स्थगित करने का निर्णय लिया है। ये रथ यात्रा प्रदेश के पूर्ण राज्यत्व के स्वर्ण जयंती वर्ष के अवसर पर आयोजित किए जाने वाले समारोह के उपलक्ष्य में आयोजित की जानी है। ये निर्णय राज्य में कोविड-19 की स्थिति की समीक्षा के लिए मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर की अध्यक्षता में आयोजित बैठक में लिया गया। मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य में स्वर्णिम हिमाचल रथ यात्रा के आयोजन पर स्थिति सामान्य होने के बाद निर्णय लिया जाएगा। उन्होंने कहा कि इसी तरह अगले निर्देशों तक विवाह समारोह में लोगों की संख्या नियंत्रित करने के लिए इंडोर 50 और आउटडोर अधिकतम 200 लोगों को ही शामिल होने की अनुमति देने का निर्णय लिया गया है। इसके अलावा अंतिम संस्कार में केवल 50 व्यक्तियों को शामिल होने की अनुमति प्रदान की जाएगी। फैसले लिए हैं जिसमें से कुछ रिस्ट्रिक्शन भी लगाई गई हैं। किस तरह के फैसले और क्या आगे रहने वाला है कोविड को लेकर? एक बड़ा महत्वपूर्ण निर्णय तो हमने ये लिया कि हिमाचल प्रदेश में जो हमने 50 इयर्स ऑफ स्टेटहुड के संदर्भ में हमने स्वर्ण जयंती यात्रा की शुरुआत करने के लिए तय किया था कि 15 अप्रैल जिस दिन हिमाचल दिवस है उस दिन हम शुरू करेंगे। वो निर्णय फिलहाल हमने स्थगित किया क्योंकि कोविड के मामलों में लगातार काफ़ी तेज़ी से बढ़ोतरी इन दिनों में हुई है। दूसरा निर्णय, शादियों का सीज़न आ रहा है तो इसलिए समय रहते ही हम, क्योंकि 12 तारीख से नवरात्रे हैं, उस दृष्टि से एक निर्णय ये भी लिया कि शादियां होंगी लेकिन उसमें शादियों में 50 की संख्या के साथ उसको निर्धारित किया है इंडोर के लिए, और 200 जो है वो बाहर जो है वो जो ओपन में सभा जहाँ मतलब जहाँ खुला है ग्राउंड उसमें, तो इसको भी किया है। प्रमुख रूप से तो ये दो निर्णय लिए हैं। इसके अतिरिक्त कोई बड़ा महत्वपूर्ण निर्णय नहीं लिया। परसों हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब की वीडियो कॉन्फ्रेंस भी है, तो उसमें उनकी बात को भी सुनेंगे। उसके बाद आगामी निर्णय भी लेंगे। 1-2 दिन असेसमेंट के लिए हमारे पास और भी वक्त हो जाएगा। फ्यूनरल में हमने वो 50 की संख्या निर्धारित की, उससे ज़्यादा एक्सीड ना करें। तीसरे उसके बाद फिर जो हमारे धार्मिक इसमें जो है पूजा के लिए मंदिर खुले रहेंगे लेकिन वो आयोजन नहीं होंगे जो विशेष तौर से वहाँ पर लंगर लगता है, हवन होते हैं, कीर्तन होते हैं, उसमें थोड़ा सा रोक लगे। शादियों में सर इंडोर आउटडोर 50 इंडोर जो है टोटल, वो भी हमने उस सूरत में अगर कैपेसिटी बड़ी है तो उसमें इंडोर जो है 50 से ज़्यादा नहीं, तो आउटडोर के लिए हमने कहा कि खुला है, खुला मैदान है तो ज़्यादा से ज़्यादा 200, इससे ज़्यादा। एक वेरिएंट आया है जो नया स्ट्रेन आया है कोविड का, एक मामला वो जानकारी हमको मिली है, एक मामला इस तरह से आया है। बाकी इस प्रकार की और चीज़ों की और मामलों की पुष्टि नहीं हुई है, लेकिन फिर भी उसके बावजूद हम सतर्क हैं। आज हमने जो मीटिंग की है उसमें तो यही आने वाले समय के लिए तैयारियाँ, पीपी किट अवेलेबल रहे, मास्क अवेलेबल रहे, सैनिटाइजर अवेलेबल रहे, उसके बाद होम आइसोलेशन के लिए हम गियर अप हो जाएं। बेड कैपेसिटी को बढ़ाने के लिए हमने कह दिया कि बेड कैपेसिटी एकदम बढ़ा दीजिए, उसके लिए प्लानिंग शुरू कर दीजिए, उसके लिए शुरू कर दी प्लानिंग। कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग के लिए जो थोड़ा शिथिल पड़ा था, काम थोड़ा ढीला पड़ा था, उसके लिए कह दिया कि भी कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग भी साथ साथ करिए। तो इसलिए बहुत सारी चीज़ों को लेकर के बातचीत हुई। और बाकी सैम्पलिंग के लिए भी हमने कहा कि सैम्पलिंग हमने बढ़ा दी। अभी 2-3 दिन से लगातार छुट्टियां थी, इसलिए सैम्पलिंग का थोड़ा कम आंकड़ा आया है उसमें, लेकिन अब इसको बढ़ा दिया है। सर नाइट कर्फ्यू की बात कही जा नहीं, अभी फिलहाल नाइट कर्फ्यू नहीं लगाया। पर्यटकों को लेकर सर जो बाहरी राज्यों से अब आएंगे तो क्या उनके लिए कोई कोविड टेस्ट की रिपोर्ट की संभावना लगती है? ऐसे आने वाले समय में इस तरह की संभावनाएं हो सकती है। खास तौर से जो 8 राज्यों से जो आ रहे हैं, वो हैवी लोड वाले जो स्टेट हैं, उस पर विचार किया जा सकता है। इस पर हमने कहा कि हम 2 दिन बाद हम ऐसे ही मिल रहे हैं प्रधानमंत्री जी के इसके साथ, और उसके बाद 9 तारीख को हमारी कैबिनेट मीटिंग है, उसमें निर्णय करेंगे। थैंक यू। घटते चले गए, यानी एक स्टेज तो ऐसी आई कि जब मात्र जो है 218 एक्टिव केसेस रह गए हिमाचल प्रदेश में, और जब वो रह गए तो फिर लोगों को लगा कि अब जो है कोरोना मुक्त होने जा रहे हैं, तो इसलिए सावधानियों की जो है आवश्यकता नहीं है। पुरानी चीज़ें हम सब भूल गए, और उसके बाद फिर जो है गैदरिंग शुरू हुई, और उस मास्क का प्रयोग, सोशल डिस्टेंसिंग और
हैंड हाइजीन का जिस प्रकार से पहले लोग ध्यान रख रहे थे, कहीं ना कहीं उसमें जो है ढीलापन आया और उसी का परिणाम है कि अब केसेज जो हैं फिर से बढ़ गए। मैं यही कहना चाहता हूँ, देखिए बार बार मेरा यही आग्रह है कि ये उचित समय है जब हम प्रिकॉशन लेकर के खुद को भी बचा सकते हैं, समाज को भी बचा सकते हैं इस बीमारी से, कि ये स्प्रेड ना हो आगे इन्फेक्शन, और मुझे भी इन्फेक्शन ना हो। इसलिए हर व्यक्ति को ये आज विचार करना पड़ेगा, हर व्यक्ति को ये विचार करना पड़ेगा कि भाई मास्क का प्रयोग जो है वो मेरी भलाई के लिए है, सोशल डिस्टेंसिंग का प्रयोग भी मेरी भलाई के लिए है, और हैंड हाइजीन सैनिटाइज़र और सोप के माध्यम से जो हम हाथों को जो है स्वच्छ करने का जो बार बार आग्रह जो है वो सरकार की तरफ से रहा है, विभाग की तरफ से रहा है, वो भी मेरी अपनी भलाई के लिए। विचार करें कि देखिए कितना जो है इससे नुकसान जो है वो हुआ है, परिवारों का भी नुकसान हुआ है, आर्थिक नुकसान जो है वो प्रदेश का हुआ है, व्यापारिक नुकसान, आप सारा जो है टूरिज़्म हमारा कितना जो है इससे जो है प्रभावित हुआ है। यानी कुल मिलाकर के इसके जो हैं सभी क्षेत्रों में इसका इम्पैक्ट जो है, नकारात्मक प्रभाव जो है इसका है। इसलिए मुझे लगता है कि हर व्यक्ति को विचार करके और इसमें ये 3 प्रकार की सावधानियों को जो है फिर से इसके प्रति जागरूक होने की और पकड़ने की आवश्यकता है। ये स्ट्रेन जो है, पहले जो स्ट्रेन यहाँ था, क्योंकि ये जीनोम टेस्टिंग के लिए जो है पुणे स्थित जो हमारी जो लैब है वहाँ जाता है, और उसके बाद उसका जेनेटिक मटेरियल कैसा है, पूर्व में जो वायरस था उस जैसा है, उससे अलग है, तो वो तय होता है। तो ये उससे अलग है थोड़ा, जो पहले यहाँ पर जो वायरस था उससे ये डिफरेंट है। लेकिन ये कई बार आशंका व्यक्त की जाती है कि जो वैक्सीनेशन हो रही है तो क्या ये इफ़ेक्टिव है स्ट्रेन के अगेंस्ट या नहीं है। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि ये जो हमारी वर्तमान जो वैक्सीन है, कोवैक्सीन, कोविशील्ड, ये दोनों जो हैं इस स्ट्रेन के प्रति जो है ये इफ़ेक्टिव हैं, असरदार हैं।